All characters and incidents portrayed and the names used in the film are fictitious, and any resemblance to the reality is pure coincidence. Any similarity or resemblance to the name, character or history of any person, living or dead, is entirely and purely coincidental and unintentional. चचा एक बीड़ी देना। पहले वाला पैसा? अरे चचा दे देगा ना, काहे टेंशन ले रहा, पुलिस का आदमी। अरे देखा है बहुत पुलिस, पैसा दो। अरे दो दो, तुम बहुत बोल दिया। माचिस दो। क्या मन्नू, आजकल नजर नहीं आता है तू? क्यों, क्या हुआ? चल साहब बुला रहे, चल। क्यों? अबे चल, ऐसा सवाल जवाब मत कर, चल। छोड़ो मुझे। चल चल चल, पकड़। सब मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। भागेगा? सब मुझे छोड़ दो। पकड़ रहे? मैंने कुछ नहीं किया, सब मुझे छोड़ दो। छोड़ो साहब, मुझे जाने दो। सब मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, सब मुझे छोड़ दो। सर आप यहाँ क्यों? डॉक्टर ने तो आपको रेस्ट लेने के लिए कहा है। मैं ठीक हूँ यादव, जो मैंने कहा था उसका कुछ पता चला? हाँ सर, राघव के पार्टी में आए हुए सभी लोगों से बात हो चुकी है, लेकिन कुछ खास पता नहीं चला। सिर्फ एक है जिससे बात नहीं हो पाई। किससे? सर हैरी नाम का एक लड़का है, उसका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है, पर जैसे ही हमारी उससे बात होती है मैं आपको खबर करता हूँ। सर ये केस तो और भी उलझता जा रहा है। कातिल ने पहले पल्लवी को मारा, फिर उसने आपकी भी जान लेने की कोशिश की। नहीं यादव, यहाँ बात कुछ और ही है। यहाँ एक नहीं, दो लोग शामिल हैं। सर मैं कुछ समझा नहीं सर। कल रात मैं कातिल का पीछा कर रहा था और फिर अचानक किसी ने मुझ पर हमला किया। कातिल चाहता तो मुझे मार सकता था, पर उसने ऐसा किया नहीं। यादव वो खेल खेल रहा, वो चाहता है मैं उसे पकड़ूं, वो हमारे लिए सुराग छोड़ रहा। पर सर क्राइम सीन में और रिया के घर के बाहर तो सिर्फ एक किताब और टूटी हुई सिगरेट ही मिली थी।
वही तो सुराग है। सर हम लोग सिगरेट कैसे पीते हैं? ऐसे पीते हैं। और हमारा कातिल सिगरेट ऐसे पीता है। हाँ सर, तभी क्राइम सीन में और रिया के घर के बाहर जो सिगरेट मिला था उन दोनों के भी बर्ड मिसिंग थे। पर सर राघव और मयंक तो सिगरेट ही नहीं पीते। राघव ने सिर्फ इनकार किया था, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिगरेट नहीं पीता। सर और एक बात सर, पल्लवी का फोन जो क्राइम सीन से मिसिंग था वो लोकेट हो गया है। कहाँ है? सर मन्नू के पास से बरामद हुआ है। हमारा खबरी मन्नू? हाँ सर, जैसे ही मुझे पता चला मैंने आपको कॉल किया था जिस वक्त आपके साथ वो हादसा हुआ। अभी कहाँ है? सर वो भाग रहा था लेकिन हमने उसे पकड़ लिया। साहब 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 मुझे छोड़ दो, साहब मुझे छोड़ दो, साहब मैंने कुछ नहीं किया, साहब मुझे छोड़, साहब मैंने कुछ नहीं, साहब मुझे छोड़। कहाँ से आया फोन तेरे पास? साहब मुझे छोड़ दो, मैं साहब साहब मैंने कुछ नहीं किया, साहब मैंने कुछ नहीं, साहब मुझे छोड़ दो। नहीं साहब मैं कुछ नहीं किया था, साहब मैं कुछ नहीं किया था, साहब मैं सच बोल, साहब मुझे नहीं साहब साहब मुझे छोड़ दो, साहब मुझे छोड़ दो, साहब साहब मैंने कुछ किया, साहब मैं सच बोला, साहब मैं सच साहब नहीं साहब मुझे छोड़ साहब, नहीं साहब मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो साहब, नहीं साहब, नहीं साहब मुझे नहीं मालूम, मुझे छोड़ दो साहब। कुछ बोला? नहीं सर, ये बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं पता। मुझे छोड़ दो साहब, मुझे नहीं मालूम, मुझे छोड़ दो। मारो इसे। साहब साहब मुझे छोड़ साहब मुझे छोड़ दो, साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ साहब मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं साहब मुझे छोड़ साहब बोलो साहब मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो। खड़ा करो इसे। साहब ये लोग मेरे को यहाँ पे लेके आए साहब, मैं नहीं जानता साहब, मैं नहीं जानता साहब, साहब मुझे छोड़ दो साहब मान दे रहा हूँ साहब, मैं नहीं जानता, मुझे छोड़ दो साहब। देख मन्नू, कितने साल से तू काम कर रहा है हमारे लिए खबरी बन के? साहब 1 साल। पर साहब मां कसम मेरे पास वो फोन कहाँ से है मैं नहीं जानता साहब, मैं नहीं जानता, मुझे छोड़ दो साहब। मैं इस केस के पीछे 2 साल से हूँ। जिस लड़की का फोन बरामद हुआ है ना तुम्हारे पास से, उसका कत्ल हो चुका है, ये बात तो तू जानता ही होगा। नहीं साहब मुझे नहीं मालूम साहब, मुझे नहीं मालूम साहब, मैं सच कहता हूँ मुझे नहीं मालूम साहब। जल्दी बता साहब को, तू जानता है ना साहब क्या करेंगे? हाँ साहब हाँ साहब वो फिरोज मुझे फंसा रहा है साहब, वो सब जानता होगा साहब, मैं नहीं जानता साहब, वो मुझे फंसा रहा है साहब। सर ये फिरोज भी हमारा ही इन्फॉर्मर है। सर मैं सच कहता हूँ मैं कुछ नहीं जानता सर। आखिरी बार पूछता हूँ, फोन तेरे पास कैसे आया? सर मैं सच कहता हूँ, अगर मैं जानता तो सब बता देता, मैं झूठ क्यों बोलता, मैं सच कहता हूँ सर। यादव सर लेके आओ। साहब पीछे क्यों जा रहे 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 साहब मुझे छोड़ दो साहब, मुझे जाने दो साहब मुझे छोड़ दो साहब। मुझे नहीं मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे छोड़ दो, ये ले। सच बोल, बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। बता। उस रात मैं बहुत सांप ली था साहब, मैं फिरोज के मोहल्ले में जा रहा था साहब, उसने मेरी मासूम छेड़ा था साहब, मैं सच कहता हूँ साहब, तभी मैंने उस लड़की की लाश देखी साहब, वहाँ पे एक आदमी खड़ा था साहब, उसने मुझे देखा और वहाँ से भाग गया साहब, मैं उसको फोन किया था साहब, मैं सच कहता हूँ साहब, मैं नशा नहीं मारता साहब, मैं सच कहता हूँ साहब, मुझे छोड़ो साहब, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो साहब। क्या ये था वो? नहीं साहब ये नहीं था। ठीक से देख के बोल। ये नहीं था। ये? हाँ साहब यही था वो, सब यही था। तू तो बोल रहा था तू शराब पी के था, तुझे कैसे मालूम? नहीं साहब इतनी भी शराब नहीं पी थी साहब जो मैं पहचान ना पाऊँ। देख मन्नू सच बोल रहा है? सब मैं सच कह रहा हूँ कसम से। फिर से देख, यही था? हाँ सब यही था, सब मैं सच कह रहा हूँ। ले जाओ इसे।
सर सर अगर ये सच बोल रहा है तो मैंने तो पहले ही कहा था कि ये राघव बहुत ज़्यादा होशियार है। पर राघव ने अपने बयान में ऐसा कुछ जिक्र तक नहीं किया। और जैसा कि सर इसने बताया, उस रात उसने बहुत पी रखी हुई थी। राघव ने सोचा होगा कि मन्नू ने उसे देखा नहीं। और वैसे भी सर, शराबियों की बात कौन मानता है। सर और एक बात सर। क्या? राघव के फ़ोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक जिस रात पल्लवी का मर्डर हुआ था, राघव का लोकेशन भी क्राइम सीन के आसपास हुआ करता था। और यही नहीं सर, राघव का पुराना ऑफिस भी क्राइम सीन के आसपास ही हुआ करता था। बुलाओ उसे फिर से। सर ऐसे ये वक्त तो सही नहीं है, पर पल्लवी का कातिल अभी भी आजाद घूम रहा है। सर कुछ पता चला कातिल कौन है? अभी तक तो नहीं, पर बहुत जल्द पता चल जाएगा। आपको किसी पे शक? नहीं सर, पल्लवी को कौन मारेगा? वो तो बहुत अच्छी लड़की थी। आखिरी कुछ दिनों में पल्लवी का बिहेवियर कुछ अजीब सा था। नहीं सर, वो तो नॉर्मल ही थी। राघव के पार्टी के बाद क्या आप दोनों साथ निकले थे? जी सर, हम दोनों साथ ही निकले थे। फिर अपने अपने घर हम लोग चले गए थे। इस जगह को देखिए। क्या आप इस जगह को पहचानती हैं? पल्लवी की लाश यहाँ पाई गई थी। नहीं सर, पर एक मिनट सर, पार्टी वाले दिन पल्लवी ने ये ड्रेस नहीं पहना था। क्या मतलब? सर पार्टी की रात पल्लवी ने येलो कलर की ड्रेस पहनी थी, पर ये तो ब्लैक है। आप श्योर हैं? जी सर। सर, पल्लवी का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ चुका है। कत्ल का वक्त? रिपोर्ट के हिसाब से रात के 11 से 12 के बीच हुआ है। राघव के पार्टी से निकलने के बाद पल्लवी और रिया कितना बजे निकले थे? रिया के बयान के मुताबिक यही कोई 9:30 बजे के आसपास। रिया के मुताबिक पल्लवी उस रात येलो ड्रेस पहनी हुई थी पार्टी में। इसका मतलब वो घर जाती है, कपड़ा चेंज करती है और फिर उसकी लाश क्राइम सीन पर पाई जाती है। आखिर उस 1 घंटे में ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से पल्लवी को घर से बाहर निकलना पड़ता है? सर, अगर कातिल किताब पढ़ने वाले को मारता है तो उसने पल्लवी को क्यों मारा? शायद पल्लवी को कुछ पता चल गया होगा कातिल के बारे में। और सर, मैंने पता लगाया उस किताब के बारे में। जैसा कि आपने कहा था, उस किताब के बारे में कोई भी नहीं जानता, ना ही उसके राइटर हरीश टंडन को। मुझे पता था। मतलब सर? मतलब विनीत, किताब तो है और इस किताब के जरिए से कातिल अपना शिकार करता है। सर, कहीं ये किताब हमारे कातिल ने तो नहीं लिखा है? वही सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा हूं। क्या है इस किताब का कनेक्शन और आखिर कौन है हरीश टंडन? बैठो
सर आते ही होंगे। तो मिस्टर राघव, मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, जिस रात पल्लवी का खून हुआ उस रात तुम कहाँ थे? और मैं आपको दोबारा वही जवाब दूंगा, अपने घर में था। पर तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक तुम्हारा लोकेशन क्राइम सीन पर मौजूद था, ये कैसे हो सकता है? मुझे क्या पता, मेरा फोन एक हफ्ता पहले ही चोरी हुआ था और मेरे पास उसका कंप्लेंट फाइल भी है। अगर आप चाहें तो मैं आपको उसकी कंप्लेंट कॉपी भी दिखा सकता हूँ। मिस्टर राघव, हमारे गवाह के मुताबिक उस रात तुम पल्लवी की लाश के पास मौजूद थे। क्या कह रहे हैं आप ऑफिसर? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं अपने घर में था। अच्छा, यू नो व्हाट ऑफिसर, मुझे लगता है ना आपसे ये केस सॉल्व ही नहीं होगा, तभी आप सारा इल्जाम मेरे पे ही ठोक रहे हैं। तुम्हारा फोन का लोकेशन क्राइम सीन पर मौजूद होना, रिया के साथ तुम्हारा कनेक्शन होना, तुम्हारे पुराने ऑफिस का लोकेशन क्राइम सीन पर मौजूद होना, और यही नहीं, हमारे गवाह के मुताबिक तुम्हारा लाश के पास मौजूद होना, सारे सबूत तुम्हारे तरफ इशारा करते हैं। अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है मिस्टर राघव, जल्दी से बता दो कि तुम्हारा दूसरा साथी कौन है। हमारे पास बहुत से तरीके हैं पता लगाने के। मैं आपके इस धमकी से डरने वाला नहीं हूँ सर, और मुझे लगता है ना आपका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। मिस्टर राघव, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारे उस साथी के हाथ में हथकड़ी पहनाऊंगा। ऑफिसर, देखते हैं। और हाँ, जब तक मैं ना बोलूं तब तक शहर छोड़ के जा नहीं सकते हो। सर आपने इसको जाने क्यों दिया? मैं तो कहता हूँ 2-4 फटके मारते अभी सब उगल देगा। नहीं विनीत, अभी नहीं। हाँ, okay. Definitely, I will check the file. Okay, listen, I'll call you back. अर्जुन राठौर? यस। देव मल्होत्रा, क्राइम ब्रांच। ऑफिस में चले? नहीं, यही बात करते हैं। ठीक है। क्या आप ही हैं जो मयंक और राघव के पब्लिशिंग हाउस में इन्वेस्ट कर रहे हैं? हाँ, पर ये सब वाला मुझे क्यों करना चाहते हैं? मैं एक केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। पूछिए। आप राघव और मयंक को कब से जानते हैं? यही कोई 4 महीनों से। वो क्या आपके पास अक्सर आया करते थे? हाँ, वो अक्सर अपने कहानियां लेके आते थे और मैं हमेशा रिजेक्ट कर देता था, पर 1 महीना पहले उन तीनों ने मुझे एक अच्छी कहानी सुना। एक मिनट, उन तीनों ने? क्या मयंक और राघव के साथ कोई तीसरा भी था? हाँ, उनका राइटर हरीश टंडन। हाँ, बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान है। क्या ये वही बुक है? अरे हाँ, यही तो वो किताब है, पर ये तो एक डेमो किताब है जो हमेशा राइटर के पास रहता है। पर ये आपके पास कैसे आया? मैं जिस केस पे इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ वो इस किताब की कहानी पे आधारित है। अजीब बात है, ये किताब तो अभी राघव और मयंक की पब्लिशिंग हाउस में छपने गई है, और ये किताब तो अभी तक हमने लॉन्च भी नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? यही हुआ है। हरीश टंडन के बारे में और क्या जानते हैं? ज्यादा कुछ तो जानता नहीं, पर हाँ, राघव और मयंक को हमेशा हैरी बोला था, और हाँ, वो सिगरेट बहुत पीता था।
सर मन्नू के पड़ोसियों का कहना है कि घर से बहुत बदबू आने लगी थी और जैसे ही वो अंदर घुसे मन्नू की लाश को देखा। सर, इसका कत्ल भी पल्लवी की जैसा गला काट कर किया गया है और इसका खून इससे किया गया है और यहाँ पे सिगरेट का बर्ड्स भी मिला है। फिंगरप्रिंट एनालिसिस के लिए इसको भेज दो, मुझे रिपोर्ट शाम तक चाहिए। यस सर। इसका मतलब इन दोनों का कातिल एक ही है। सर सिर्फ इतना ही नहीं, इसके घर से करीबन 2 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। एक पुलिस इन्फॉर्मर के घर पे 2 लाख रुपए। एक और बात सर, मनु के फोन में राघव का तस्वीर मिला है। कुछ तो कनेक्शन है इस तस्वीर और उसके घर से 2 लाख रुपए बरामद होना। मन्नू को लास्ट कॉल किसका आया था? सर मन्नू को लास्ट कॉल किसी हैरी का आया था और सर ये वही हैरी है जिसे हम राघव के पार्टी से अब तक ढूंढ रहे हैं। जी किसको चाहिए? साहब घर पे है। आप कौन? क्राइम ब्रांच। साहब तो घर पे नहीं है, आप अंदर इंतजार कीजिए, वो अभी आते हैं। तो आखिर तुमसे मुलाकात हो ही गई। तुम्हें हैरी बुलाऊं या हरीश टंडन? बहुत देर नहीं कर दी मुझ तक पहुंचने के लिए ऑफिसर। मुझे तो लगा तुम आओगे ही नहीं। खेल तो बहुत अच्छा खेला तुमने, पर अफसोस मैं तुम तक पहुंच गया। इतना यकीन खुद पर? आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे शक तुम पर तब हुआ जब यादव ने मुझे बताया पार्टी की रात सबसे बात हो चुकी है, सिर्फ तुमसे नहीं हो पाई। और यही नहीं, पल्लवी की मर्डर की रात हमारा सेलफोन का लोकेशन भी वहीं बता रहा था। पर मेरा शक यकीन पे तब बदला जब मेरी बात तुम्हारे इन्वेस्टर से हुई। तुम एक बात भूल रहे हो ऑफिसर, इन सब से कुछ साबित नहीं होता। तुम्हारा कानून सबूत मांगता है ऑफिसर। वो भी बहुत जल्द मिल जाएगा और उस दिन तुम और राघव जेल की सलाखों के पीछे होगे। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं ऑफिसर। और हाँ, एक शरीफ इंसान के घर आकर उस पर इल्जाम लगाना तुम पे भारी ना पड़ जाए। अच्छा यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ। और हाँ, अगली बार जब आना पूरे एविडेंस के साथ आना। तुम्हें मालूम है आगे क्या करना है। और इसी तरह
किताब रिया तक पहुंच जाती है। आप लोगों का कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं राइटर से। सर एक सवाल था, इस कहानी की प्रेरणा आपको कहां से मिली? आप कह सकते हैं अपने आप से। तो क्या ये कहानी असल जिंदगी पे आधारित है? हो सकता है ये नई कहानी हो और मैं ही वो कातिल हूँ जो आपके सामने बैठा हूँ। हो सकता है अभी कोई एक क्राइम ऑफिसर आएगा और मुझे अरेस्ट कर लेगा। सर इस कहानी का अंत क्या है? वेल इसका जवाब तो आपको किताब पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। क्या आप बता सकते हैं कातिल का साथी कौन है? कुछ राज ही रहे तो बेहतर। लास्ट क्वेश्चन, क्या इस कहानी के अंत में ऑफिसर कातिल को पकड़ पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। अभी भी सवालों के जवाब ढूंढ रहे ऑफिसर? मयंक को देख के हैरान तो नहीं हो गए? नहीं, मैं तुम्हारा खेल पहले ही समझ चुका था। तुमने बहुत चालाकी से मयंक के जरिए राघव तक पहुंचने की कोशिश की और तुम ये बात अच्छी तरीके से जानते थे। राघव के भाई की मौत का कारण रिया थी। तुम रिया को मारना चाहते थे और इसका इल्जाम राघव तक आ जाता। हाँ, मयंक मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है। मैंने ही उसे पब्लिशिंग कंपनी खोलने का आइडिया दिया था और राघव तक पहुंचने का जरिया भी। पर तुम्हें कैसे पता कि वो राघव नहीं मयंक है? चाल अच्छी थी, सारे सबूत राघव की तरफ इशारा कर रहे थे, पर मयंक के एक झूठ ने उसे फंसा दिया। उसने अपने इंटेरोगेशन में झूठ बोला। उस रात तुम पार्टी छोड़ के क्यों गए थे? एक्चुअली मेरे अंकल का एक्सीडेंट हो गया था तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा उन्हें देखने के लिए। जबकि उसका फोन का लोकेशन कहीं और दिखा रहा था। खबरी मन्नू को भी तुमने ही मारा। अब आगे तुम बताओगे या मैं बताऊं? सही कह रहे हो ऑफिसर। उस रात पार्टी के बाद मयंक पल्लवी के घर पहुंचा। मयंक तुम इतनी रात को पार्टी में क्यों नहीं आए? पहले अंदर आओ। सॉरी यार, कुछ काम में फंस गया था इसीलिए। हाँ, बहुत बड़े पब्लिशर में। वैसे तुम्हें पता है रिया तुम्हारा वेट कर रही है। हाँ पता है मुझे, मैं कल से जरूर माफी मांग लूंगा। वैसे तुम इस वक्त यहाँ, कुछ काम था क्या? नहीं, मैं बस गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलूं। एक्चुअली मैं कुछ दिन में शहर छोड़ने वाला हूँ इसीलिए। रिया को बताया तुमने? अभी तक तो नहीं, इसलिए तो तेरे पास आया हूँ। ठीक है, हम लोग आराम से बात करते हैं। तुम बैठो, मैं चेंज करके चाय बना कर आती हूँ, ठीक है? हेलो, चाबी मेरे पास है। प्लान के मुताबिक आज रात रिया की आखिरी रात होनी चाहिए। पर अफसोस हमें पल्लवी को मारना पड़ा क्योंकि वो हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। और हाँ, ये भी सच है, खबरी मन्नू को मैंने ही मारा था क्योंकि वो हमें ब्लैकमेल करने लगा था और हमारे पास कोई चारा न था। लेकिन ऑफिसर, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं इन बातों को साबित करने का, वरना मेरे हाथों में हथकड़ियां होती हैं आज।
बहुत जल्द सबूत भी मिल जाएगा और इस हाथों में हथकड़ियां भी होंगी। वैसे रिया का किताब से क्या कनेक्शन? तुम रिया को क्यों मारना चाहते हो? वही कनेक्शन जो रिया से पहले मेरे बाकी 2 विक्टिम्स के थे। क्या मतलब? मैंने जो कहानी लिखी थी मुझे उनके लिए सिर्फ किरदार चाहिए थी और ये 3 लड़कियां मेरे सिर्फ किरदार थे। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी उनसे और मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता भी नहीं था। आखिर मुझे अपनी किताब की कहानी को हकीकत में जो बदलना था। कितनी अफसोस की बात है, इन सब के बावजूद भी तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। रिया आज भी जिंदा है। ऑफिसर, तुम्हें क्या लगता है मैं मेरी कहानी को अधूरी छोड़ दूंगा?